कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स वर्ल्ड, मतलब क्या, एनिमल की दुनिया के बारे में। ठीक है, हम देखते हैं जो भी हमारे आसपास एनिमल्स होते हैं ना, कैट है, एलिफेंट है, हॉर्स है, काऊ है, इनकी दुनिया कैसी होती है। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं, ये क्या खाते हैं, है ना, इनकी दुनिया में ये सारी चीज़ें आती हैं। ये कौन से शेल्टर में रहते हैं, क्या पानी पीते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर. So we'll see that animals living on land, right? We'll read about animals living in water. ऐसे कौन से animals हैं जो water पे रहते, अंदर रहते हैं, जो land पे रहते हैं. Then we'll see animals in air. कुछ animals ऐसे भी हैं जो हम air में देखते हैं. Then we'll see the shelter of animals, कि जो animals हैं वो रहते कहाँ हैं. And finally we'll see the food of animals. जो ये सब animals हैं इनका खाना क्या है. Right? So there are different kinds of animals living in the world. Some live on land, some live in water, some live on trees and some live in air also. So let us learn more about them. ठीक है? So animals living on land. ऐसे कौन से animals हैं जो land पे रहते हैं? सोचो आप, आपने देखे होंगे, right? So animals that live on land are called land animals, right? तो उसमें भी एक कैटेगरी क्या है, वाइल्ड एनिमल्स की. ठीक है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जंगली जानवर. सो एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, जैसे कि लायन, बियर, टाइगर, एलिफेंट आर सम वाइल्ड एनिमल्स. वी कैन सी देम इन द जू एज वेल. सो जो भी एनिमल्स है जो जंगली जानवर है, ठीक है, वो कौन से जानवर हैं, ये रहते हैं फॉरेस्ट में. ठीक है, या फिर हम इनको जू में भी देख पाते हैं. तो जैसे लायन हो गया, बियर हो गया, टाइगर एंड द एलिफेंट, राइट. ये सारे क्या हैं, ये हैं वाइल्ड एनिमल्स. यू नो दैट पोलर बियर्स आर अ स्पेशल केस अमंग बियर स्पीशीज बिकॉज दे डिपेंड ऑन द ओशन फॉर फूड एंड अ प्लेस टू लिव. आपको पता है क्या, जो पोलर बियर्स होते हैं वो स्पेशल टाइप के केस हैं. क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे एनिमल्स हैं जो किस पे, ओशन पे डिपेंड करते हैं अपने रहने और खाने के लिए, है ना. तो जो भी उनको खाना मिलता है वो कहाँ से, ओशन से मिलेगा. लेट्स से उन्होंने कोई फिश खानी है, और अगर वो रहते हैं तो कहाँ रहते हैं, वो बिल्कुल आइस में रहते हैं, है ना. नाउ नेक्स्ट कम्स दी डोमेस्टिक एनिमल्स. ठीक है, अब ऐसे एनिमल्स भी होते हैं लैंड पे ही रहने वाले जो क्या डोमेस्टिक हैं, जो क्या पालतू एनिमल हैं. सम एनिमल्स आर केप्ट एट फार्म्स और नियर हाउसेस फॉर देयर यूजफुलनेस. ठीक है, तो हम कई सारे जो क्या एनिमल्स हैं उनको डोमेस्टिकेट करते हैं. जैसे कौन कौन से हो गए, या तो फार्म पे आप काउस, बफेलोस को देखोगे, या लोग घरों में भी करते हैं, जैसे कि डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए. सो काउ, बफेलो, शीप, हेन, हॉर्स आर सम ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स, राइट. डोमेस्टिक से मतलब आपको समझ आया कि पालतू एनिमल. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो नेक्स्ट कम्स द पेट एनिमल. ठीक है, अब आता है पेट एनिमल. ऐसे एनिमल जिनको हम पालते हैं. ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि डोमेस्टिकेट करते हैं हम उनको किसी यूज के हिसाब से. जैसे कि काऊ से हमें क्या दूध मिलता है, शीप से हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है. ठीक है, हेन से हमें एग मिलता है. बट जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको हम केवल अपने पालतू, अपने घर में रखने के लिए करते हैं. सो पेट एनिमल्स लिव्स विद अस इन आवर होम्स. ऑलराइट, हमारे घरों में ही रहते हैं हमारे साथ, जैसे कि डॉग, कैट, पैरट, फिश और सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन पेट्स, राइट. ये सारी चीजें होती है. सो डू यू हैव अ पेट? ओके, ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन टू योर फ्रेंड. Now let's come to the next topic, which is animals that are living in water, right? तो अभी हमने लैंड एनिमल की बात की. अब ऐसे एनिमल्स हैं जो कहाँ, वाटर में रहते हैं. So there are some animals like fishes, okay, seahorse, whale and octopus. They all live in where? Water. That is why they are called water or aquatic animal. ठीक है, क्योंकि ये पानी में रहते हैं इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल. सो यू नो दैट whale is the largest water animal.
जो व्हेल है वो क्या पानी में रहने वाले सबसे बड़ा एनिमल है। ओके, क्या ये आपको पहले पता था? ऑलराइट, ऑल्सो आस्क दिस टू योर पेरेंट्स। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। Now, there are some animals like frog, tortoise, duck and crocodile that can live both on land and water. तो अभी हमने लैंड की बात की, ठीक है, हमने देखा कि एक्वेटिक लाइफ कौन सी होती है, बट साथ ही में ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो दोनों जगह मतलब लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी। तो ऐसे कौन से एनिमल्स आते हैं? जैसे फ्रॉग है, टॉर्टॉइज है, देन द डक एंड द क्रोकोडाइल। ठीक है, ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कहाँ लैंड पे भी रह पाते हैं और वाटर में भी। ठीक है, नाउ लेट्स सी और क्या बचा? अब बची एयर। ठीक है, तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो हम जिसको हवा में देखते हैं? तो हम बोलेंगे क्या है वो? बर्ड्स हैं। ठीक है, बर्ड्स आर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। अब बर्ड्स के पास क्या होते हैं? पंख होते हैं जिसकी वजह से वो उड़ पाती हैं। इसीलिए अब हम देखते हैं एयर में क्या मिलती है हमें, मोस्टली बर्ड्स देखते हैं हम। ठीक है, so birds have wings to fly in the air, but you know there are some birds that can swim too. ऐसी भी birds हैं जो तैर भी सकती हैं using their wings. Okay, so what are those? Example है जैसे sparrows, pigeon, duck, eagle, right? Kiwi, ostrich and penguins are the bird that cannot fly. ठीक है, अब ऐसे भी कुछ birds होती हैं जिनके पास जो क्या फ्लाई नहीं कर सकती। तो ऐसी बर्ड्स हैं जैसे कीवी है, बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं बट वो हवा में उड़ नहीं सकती। जैसे ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, पेंगुइन इज ऑल्सो अ बर्ड बट इट कैन नॉट फ्लाई, राइट। सो ये हैं डिफरेंट टाइप के क्या एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, वाटर पे रहते हैं और एयर में रहते हैं। सो नाउ कम्स द शेल्टर फॉर एनिमल्स, कि जो एनिमल्स हैं उनका घर क्या है, उनकी शेल्टर क्या होती है। ठीक है, so let's understand this. Like humans, like us, animals also need a shelter to protect themselves from rain, heat and their enemies. ठीक है, जैसे हम घर में रहते हैं, ठीक है, घर हमें क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। अगर रेन है, हीट है, एनिमीज से, इन सब चीज़ों से हमें क्या प्रोटेक्शन मिलती है। वैसे ही जो एनिमल्स हैं वो भी अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शेल्टर यूज करते हैं। सो वाइल्ड एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल शेल्टर, जो उनकी नेचुरल शेल्टर है, ठीक है, नेचर में, वहां पे वो लोग रहते हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। अब देखो, जिराफ्स टेक शेल्टर अंडर द ट्रीज। ठीक है, जिराफ का क्या है शेल्टर? पेड़ों के नीचे, लंबे से पेड़ होते हैं आप देखते हैं, उनके नीचे जिराफ रहते हैं। एलिफेंट्स टेक शेल्टर अंडर द ट्रीज, अलग टाइप के ट्रीज होते हैं, है ना, एलिफेंट्स वहां रहते हैं। लायंस कहाँ लेते हैं शेल्टर? केव्स में रहते हैं। ठीक है, तो मंकीज हैं, मंकीज किस पे? पेड़ के ऊपर रहते हैं। मंकीज लिव्स ऑन द ट्रीज एंड स्नेक लिव्स इन होल, राइट। तो ये जो इतने भी एनिमल्स हैं, इन्होंने कहाँ अपने नेचर में ही, अपनी प्रकृति में ही अपने जगह ढूंढ ली है कि कहाँ पे उनको सेफ महसूस होता है। You know that zoo is an area in which wild animals are kept so that people can go and look at them and study them. तो आपने सुना है क्या कभी जू के बारे में? ठीक है, अगर नहीं सुना तो अपने पेरेंट्स को भी पूछना। जू जो होता है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है, ताकि हम जा सके वहाँ पे, उनको देख सके और उनके बारे में समझ सके, उनके बारे में स्टडी कर सकें, राइट। तो अपने पेरेंट्स को बोलना कि आप उनको, वो आपको जू लेके जाएं, ठीक है। सम एनिमल्स मेक्स देयर ओन होम, ठीक है, ये तो उनका नेचुरल हैबिटेट था, बट ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपना घर खुद बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, ठीक है, बर्ड का नेस्ट बनाते हैं अपना, हमने देखे भी होंगे कभी ना कभी। एंट मेक्स एंट हिल्स, राइट, एंट का हमने घर देखा है। देन देयर आर बीज दैट हैव beehives, they makes beehives. Now animals like tortoise and snail carry their homes on their backs. तो अब देखो, ऐसे भी कुछ एनिमल्स हैं जो अपना घर अपने पीछे, पीठ पे लेके चलते हैं। कौन से हैं वो एनिमल्स? जैसे कि टॉर्टॉइस हो गया या फिर स्नेल हो गई, राइट। अब क्यों बोल रहे हैं कि अपना घर साथ में लेके चलते हैं? अभी हमने देखा घर का क्या फंक्शन था कि वो उसे क्या
प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखो जो टोर्टोइज के पीछे का जो बैक होता है या स्नेल का जो कवर शेल होता है, इसमें ये लोग अंदर अपने बॉडी को कर लेते हैं, ठीक है, और ये क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही हार्ड सरफेस होता है, इसीलिए क्या बोला गया है कि दैट दे कैरी देयर होम्स ऑन देयर बैक्स। सो डू यू नो दैट ants have a time to rest and a time to work? They teach us to maintain balance between work, play and rest. तो जो एंट होती है, जो चींटी होती है, कभी आपने उसको ना बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो आप देखोगे कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, उनका टाइम होता है जब वो काम करती हैं, और फिर एक टाइम होता है उनका जिसमें वो रेस्ट करती हैं। उनसे हमें पता है सीखने को क्या मिलता है कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए, आप वर्क भी करो, आप काम भी करो, आप रेस्ट भी करो और आप खेलो भी, राइट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। So, there comes the pets. Pets and farm animals live in man-made homes. तो जो pets होते हैं, अब सिंस वो हमने पाल लिए, ठीक है, हमारे साथ रहते हैं, तो वो जैसे फार्म्स में रहते हैं या फिर हमारे बनाए हुए घरों में, जैसे dogs have kennel, right? Cows live in a shed and horses live in a stable, right? तो ये सारे इनके घर हैं। Now let's see कि there are, अभी हमने देखा इतने टाइप के क्या हैं, एनिमल्स हैं। अब वो इतने, कोई तो पानी में रहता है, कोई लैंड पे रहता है, कोई उड़ रहा है, तो उनका डिफरेंट खाना भी होगा, ठीक है। सो लेट्स सी द फूड फॉर एनिमल्स, उनका फूड क्या है। सो डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, राइट। सो काउ, डियर, हॉर्स, एलिफेंट, गोट एंड जेब्रा ईट प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स, राइट। क्या खाते हैं ये सारे लोग, ये सारे एनिमल्स क्या खाते हैं, प्लांट और उनके पार्ट्स को खाते हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स। सिंस वो क्या पेड़ों को खाते हैं तो इसलिए क्या बोलते हैं उनको, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज लायन, टाइगर एंड वुल्फ। दे ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, सो दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, राइट। अब ये क्या है, फ्लैश खाते हैं, जैसे टाइगर है, लायन है ना, ये लोग क्या फ्लैश खाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। देयर आर एनिमल्स लाइक क्रो, मंकीज, रैट एंड बियर। दे ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, ठीक है। तो क्रो को आपने देखा होगा कभी ना कभी, ऐसे क्या खाते हैं वो, फ्लैश खाते हैं। बियर है, उनका एक पर्टिकुलर फूड है, दे ऑल्सो ईट व्हाट, फ्लैश, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो ईट लाइक ग्रेन्स, या रोटी भी खा लेते हैं, है ना। मंकीज भी होते हैं, तो ऐसे कुछ एनिमल्स भी हैं जो क्या प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। नाउ देयर आर हेन एंड स्क्वेरल। आपने देखा होगा कभी, स्क्वेरल को देखा है आपने कभी, क्या खाते हैं वो, ग्रेन्स एंड नट्स, है ना। तो हेन एंड स्क्वेरल ईट ग्रेन्स एंड नट्स। तो अभी हमने आज इस चैप्टर में देखा कि कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं, वो क्या खाते हैं, उनका शेल्टर क्या होता है, राइट। नाउ लेट्स समराइज दिस चैप्टर एंड सी व्हाट वी हैव लर्नड, राइट। सो एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, है ना, वाइल्ड एनिमल्स। वी कीप डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर देयर यूजफुलनेस, है ना, एंड पेट एनिमल्स लिव विद अस इन आवर होम्स। There are also aquatic animals that live in water. हमने देखा that there are kiwi, ostrich and penguins. These are birds that cannot fly, right? They are exception. Wild animals live in natural shelters. Pets and farm animals lives in the man-made homes, right? And at last, different animals eat different types of foods, right? तो ये हमने सब देखा। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। सो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज इन योर होमवर्क।